लता मंगेशकर को टक्कर देने वाली सिंगर से छीन लिया गया था गाना। आज भी चुपती है गायिका की वो बात, कहा बड़ा सदमा। कारगिल विजय दिवस के मौके पर हर साल बॉलीवुड के दिलचस्प किस्से आपको बताए जाते हैं। जिन्होंने हिंदी में कुल 857 गाए हैं, वो गायिका के बारे में आज इस किस्से में आपको बताते हैं। अपने सिंगिंग करियर में मोहम्मद रफी, मुकेश, गीता दत्त, आशा भोसले, हेमंत कुमार, तलत महमूद, किशोर कुमार, मन्ना डे, महेंद्र कपूर और शमशाद बेगम के साथ कई सुपरहिट गाने दिए। उनके आगे बॉलीवुड की स्वर कोकिला लता मंगेशकर भी हल्की लगने लगी थी। मगर दुख इस बात का है कि उस स्टार सिंगर को कभी बॉलीवुड में वो ओहदा नहीं मिला जो किशोर कुमार, मन्ना डे, आशा भोसले या फिर लता मंगेशकर को मिला था। और ये बहुत ही ज्यादा दिलचस्प बात है। म्यूजिक इंडस्ट्री में कई ऐसे सिंगर्स हैं जिन्हें असल में वो मुकाम नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। यहाँ हम जिस सिंगर के बारे में आपको बताने जा रहे हैं कि आप भले ही उनके नाम से वाकिफ ना हो, लेकिन उनके गाने सुनकर आप बड़े जरूर हुए होंगे। आपके फैमिली में उनके गाने जरूर बजेंगे। रेडियो से लेकर टीवी पर उनके गाने छाए रहते हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं सिंगर सुमन कल्याणपुर की। जी हाँ, सिंगर सुमन कल्याणपुर के नाम भले ही आज के युवाओं के बीच अनसुना है, लेकिन उनके गाने आज के नौजवानों के बीच काफी फेमस है। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, नाना करते प्यार, जिंदगी इम्तिहान लेती है, मेरा प्यार भी तू है और तुमने पुकारा और हम चले आए जैसे गानों के लिए सिंगर सुमन कल्याणपुर फेमस हैं। इन मधुर गानों को आज भी लोग सुनते हैं बहुत ज्यादा चाव से। सुमन कल्याणपुरी का असली नाम सुमन हेमंडी है। शादी के बाद उन्होंने अपना सरनेम बदल दिया था। उनकी शादी 1958 में मुंबई के बिजनेसमैन रामानंद कल्याणपुर से हुई थी। इस तरह शादी के बाद सुमन हेमंडी से सुमन कल्याणपुर बन गई। इस शादी से उनकी एक बेटी है जिसका नाम चारुलग्नि है, जो शादी के बाद अब अमेरिका में रहती हैं। सुरीली और मधुर आवाज से लाखों लोगों का दिल जीतने वाली सुमन कल्याणपुर ने म्यूजिक इंडस्ट्री को ऊंचाइयों पर पहुंचने में काफी योगदान दिया है। उनकी आवाज और लता मंगेशकर की आवाज में फर्क कर पाना लोगों के लिए बेहद मुश्किल होता था। कभी कभी लोगों को लगता था कि जिस गाने को लता जी ने गाया है उसे सुमन ने गाया है। हालांकि आपको जानकर दुख होगा कि आपने मधुर और सुरीली आवाज से लता मंगेशकर को टक्कर देने वाली इस सिंगर को कभी भी उनकी असली पहचान नहीं मिल पाई। उनके हाथ से एक ऐसा बेहद पॉपुलर गाना भी छीन लिया गया था। हालांकि वो उस गाने की प्रैक्टिस भी कर चुकी थी। उस गाने को उन्हें उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सामने गाना था। वो गाना था ऐ मेरे वतन के लोगों। यूं तो इस गाने को लता मंगेशकर ने गाया, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि लता जी इस गाने के लिए पहली पसंद नहीं थी। इसके बारे में खुद सुमन कल्याणपुर ने ही एक इंटरव्यू के दौरान बताया था। अमर उजाला की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस बारे में विस्तार से बताया गया है। रिपोर्ट में सुमन कल्याणपुर के उस इंटरव्यू का भी जिक्र किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सुमन कल्याणपुर ने खुद ऐ मेरे वतन के लोगों गीत को लेकर बड़ा खुलासा किया था। उन्होंने बताया था कि ऐ मेरे वतन के लोगों गाना उन्हें ऑफर किया गया था। इस गाने को उन्हें पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने गीत गाने के लिए बुलाया गया था। इस सुनहरे पल को पाकर सुमन बेहद खुश थी। हालांकि जब वो नेहरू के सामने पहुंची तो उन्हें इस गाने के अलावा एक दूसरे गाने को गाने के लिए कह दिया गया। कल्याणपुर इस बात से काफी हैरान थी। उन्हें समझ नहीं आया कि जिस गाने का उन्होंने इतनी मेहनत और लगन से अभ्यास किया है वो गाना उनसे छीन लिया गया था। ये उनके लिए एक बहुत ज्यादा बड़ा सदमा था। वो बात उन्हें आज भी चुभती है। इस बात को अभी तक नहीं समझ पाई हैं कि ये गाना उनसे आखिर क्यों छीन लिया गया और किसी को और को क्यों दे दिया गया। ये बात उन्हें आज भी बहुत ज्यादा चुभती है। सुमन कल्याणपुर ने इस बात का अब तक नहीं पता लगाया कि आखिर ये गाना उनसे क्यों छीन लिया गया। आपको बता दें, अब वो 87 साल की हो चुकी हैं और अभी भी वो अपनी जिंदगी में अपनी
पारिवारिक जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश है। इस वीडियो को लेकर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइए।